मनुष्य के मन में सदैव विचार आते रहते हैं। कभी पॉजिटिव विचार आते हैं तो कभी नेगेटिव विचार आते हैं। मनुष्य जीवन पूर्णतः विचारों पर आधारित होता है। जिसके विचार शुद्ध हो जाते हैं उसके कर्म शुद्ध हो जाते हैं। जिसके कर्म शुद्ध हो जाते हैं उसका भविष्य बन जाता है और वही व्यक्ति महान बन जाता है। जिसके विचार नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, नकारात्मक शक्तियों को खींच करके लाते हैं, गलत रास्ते पर चल पड़ता है, उसकी जिंदगी एक गहरी खाई में गिरती है। फिर वहाँ से उसका निकलना भी मुश्किल होता है। मैं आपको 500 वर्ष पूर्व पहले हुई घटना जो उंगलीमाल के नाम से जानी जाती है उसका वर्णन कर रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए और बहुत ही मार्मिक घटना है। आपके जीवन में काम आने वाली बातें इसमें हैं। उंगलीमाल एक नवयुवक होता है। नवयुवक को जब कभी न्याय नहीं मिलता है तो उसके मन में बहुत ही कष्ट पैदा होता है, दुख पैदा होता है। उंगलीमाल के साथ कुछ ऐसी अनहोनी हुई जिसको न्याय नहीं मिला। उसका मन व्यथित हुआ, परेशान हुआ, उसको कोई सुनने वाला नहीं था। तो उसने एक हिंसक विचार धारण कर लिया कि जब मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा तो मैं किसी भी मनुष्य से प्रेम नहीं करूंगा। जो मुझको मिलेगा मैं उसको मार दूंगा। वह नरसंहार करने लगा और जिस व्यक्ति को मारता था उसकी एक उंगली काट लेता था और उसकी माला पिरो करके पहन लेता था ताकि उसको ध्यान रहे कि 1000 आदमी हुए कि नहीं हुए। ऐसा वो करता था। कौशल नरेश, राजा प्रसेनजीत भी उससे घबराते थे। उन्होंने अपना पूरा सिपाही, पूरा सैन्य बल लगा दिया परंतु उस पर काबू नहीं पा पाए। उस एक डाकू को कब्जे में नहीं कर पाए। राजा प्रसेनजीत की सबसे बड़ी चिंता का कारण वह डाकू था, क्योंकि वो जिसको देखता था उसको तुरंत मार डालता था और एक उसकी उंगली काट करके अपनी माला में पहन लेता था। राजा प्रसेनजीत हमेशा चिंतित रहते थे। अचानक की घटना है, उधर से महात्मा बुद्ध निकल रहे थे तो उनके शिष्य ने कहा कि भगवान उधर मत जाइए, उधर बहुत खतरनाक डाकू रहता है। वो संत ही क्या, वो महात्मा ही क्या, वो मनुष्य ही क्या जो कठिनाई आने पर अपना मार्ग चेंज कर दे। भगवान गौतम बुद्ध साधारण मानव की तरह जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। डाकू उंगलीमाल इनको देखकर खुश होता है कि आज हमारी आखिरी प्रतिज्ञा पूर्ण होने वाली है, क्योंकि वह 999 उंगली काट कर पहन चुका था, केवल एक उंगली की कमी थी। उंगलीमाल को मिलने के लिए कभी कभार जंगल में उनकी माँ जाया करती थी और उसको समझाती थी, लेकिन उंगलीमाल कभी अपनी माँ को नहीं मारता था। माँ जाती थी। जब माँ को पता लगा कि उसकी प्रतिज्ञा पूर्ण होने में मात्र एक आदमी की ज़रूरत है, एक व्यक्ति की ज़रूरत है, तो माँ ने भी जाना छोड़ दिया। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए मुझे ही मार दे। तो माँ ने भी वहाँ जाना छोड़ दिया। एक बात जीवन में हमेशा याद रखना, जो दुष्ट व्यक्ति है, जो गलत व्यक्ति है, जो चोर व्यक्ति है, जो चापलूस व्यक्ति है, वह किसी का सगा नहीं होता है। मौका परिस्थिति आने पर तुम्हारे साथ भी कुछ न कुछ गलत करेगा। उसकी माँ ने जाना छोड़ दिया। भगवान बुद्ध जाते हैं। भगवान बुद्ध को देखकर उंगलीमाल बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है कि आज हमारी प्रतिज्ञा पूर्ण होने वाली है। उंगलीमाल देखता है कि यह व्यक्ति चेहरे पे इतनी चमक, समझ सीधा चलाता है, इसको मेरा बिल्कुल भी खौफ नहीं है। वह भगवान बुद्ध से कहता है कि रुक जा। भगवान बुद्ध मंद मंद चाल और मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। फिर वो कहता है कि हे संत, हे भिक्षु, रुक जा। वह कहते हैं
कि मैं तो रुका ही हूँ, तू कब ठहरेगा, तू कब रुकेगा। वह कहता है कि तुझे मुझे देखकर कोई डर नहीं लगता है, कोई भय नहीं लगता है। मुझे पूरा यहाँ का साम्राज्य, यहाँ का राजा तक थर थर काँपता है। भगवान बुद्ध कहते हैं इसमें डरने की क्या बात है। वो अपनी मालाएं दिखाता है कि देखो मैंने 999 लोगों को मारा है और एक आदमी की तलाश है। आज मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी, मैं तुम्हें मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर लूँगा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूर्ण कर लेना, मुझे मार देना, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम करना होगा, ये मेरी शर्त है। उंगुलमाल कहता है बोल सन्यासी, क्या तेरी शर्त है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये जो पेड़ दिखता है इसकी हमें ये टहनी काट के दे दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। अपनी खड़क उठा के उंगुलमाल डाकू फट से टहनी काट करके भगवान बुद्ध को दे देता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये टहनी जाके पुनः जोड़ दो, यही मेरी शर्त है। डाकू कहता है कैसा मूर्ख सन्यासी है, जिसे मैं एक बार काट चुका हूँ उसे मैं कैसे जोड़ सकता हूँ। भगवान बुद्ध हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और समझाते हैं कि यही तो तुम्हें समझाना चाहता हूँ। तुम 999 लोगों को मार चुके हो, क्या इसमें से किसी एक को जीवित कर सकते हो। बात करते हो मेरे ठहरने की, मैं तो 50 साल पहले ही ठहर गया था गंदे कर्मों से, बुरी आदतों से, और तुम कब ठहरोगे। उसके मन में दया और करुणा उमड़ती है। भगवान बुद्ध से क्षमा मांगता है कि हे प्रभु, अज्ञातवश मैंने इतने पाप किए हैं जिनका प्रायश्चित मैं नहीं कर पाऊंगा। अब मैं सत्य के मार्ग से काफ़ी दूर निकल गया हूँ, अब मुझे लौटना ही मुश्किल है। वह समझाते हैं कि अगर तुम्हें इस बात का बोध है कि तुमने गलत किया है तो अब भी तुम्हारे अंदर सत्यता, दया और करुणा जागृत है। तुम चाहो तो सुधर सकते हो, तुम चाहो तो मुझे मार भी सकते हो। उंगुलमाल डाकू भगवान के चरणों में गिर जाता है, माफ़ी मांगता है और उन्हीं से वो दीक्षा लेता है। और दीक्षा लेने के बाद में उंगुलमाल उनके सभी संतों में सबसे प्रिय संत होता है। अंगुलमाल भगवान बुद्ध की शरण में जाता है, बुद्धम शरणम गच्छामि बोलता है। एक दिन की बात है, भगवान बुद्ध सभी अपने बौद्ध भिक्षुओं को ज्ञान दे रहे थे, तभी उसकी सूचना राजा प्रसेनजीत को मिलती है। उनके सिपाही, उनके मंत्रीवर कहते हैं कि राजन, अपनी चिंता का समाधान हो गया है। उंगुलमाल डाकू जो था वो सबसे बड़ा मूल कारण था और उसको गौतम बुद्ध ने सुधार दिया है, उसने बौद्ध दीक्षा भी ले ली है। राजा को बहुत आश्चर्य होता है कि समस्त सैनिक बल लगाने के बाद भी वह नहीं सुधरा, तो एक बुद्ध भिक्षु ने उसको कैसे सुधार दिया। वह जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं और देखते हैं कि जंगल में इतनी बड़ी शांति, आवास होने लगता है कि डाकू का प्रकोप समाप्त हो गया है। वह धीरे धीरे गौतम बुद्ध के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या अंगुलमाल डाकू अब डाकू नहीं रहा? हमने सुना है वह आपकी दीक्षा लेकर के आपका बौद्ध भिक्षु बन गया है। भगवान बुद्ध राजा साहब को प्रणाम करते हैं और कहते हैं इसकी बात मैं बाद में करूँगा, पहले एक हमारे बौद्ध भिक्षु का विचार सुनिए, उसके बाद मैं बात करूँगा। बौद्ध भिक्षु खड़ा होता है और अपनी बात कहता है कि मन से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। मन जब बिगड़ जाए तो बहुत बहुत गलत काम इंसान से करवा देता है और उसको इतने दंदल में फंस देता है कि वहाँ से निकलना मुश्किल होता है। जो हम सोचते हैं वह हमारे कर्म बनते हैं और वही कर्म हमारे भाग्य बनते हैं और वही परिणाम
हमारा भाग्य बनता है। यदि हमारे गलत विचार पैदा हो जाएं तो हमारे गलत परिणाम भी होंगे और हमारा जीवन भी गलत हो जाएगा। ऐसा उसने बुद्ध भिक्षु ने सुनाया। तो भगवान बुद्ध बोले कि ये कोई साधारण बौद्ध भिक्षु नहीं है, यही उंगुलमाल डाकू है, यही उंगुलमाल डाकू है। राजा ने उस डाकू को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में भगवान बुद्ध को प्रणाम किया कि आपने हमारी चिंता का समाधान कर दिया। बुद्ध भिक्षु जो उंगुलमाल कहा जाता था वह आगे चल के बहुत बड़ा साधु सन्यासी और महापुरुष महात्मा बना। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे विचार, अच्छी सोच रखनी चाहिए। और कोई सत्य का मार्ग दिखाता है तो सत्य के मार्ग पे दिखाने वाले को हमेशा आदर सम्मान भी करना चाहिए, हमेशा नतमस्तक होना चाहिए। क्योंकि इस संसार में भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास अपना चेहरा देखने का समय नहीं है। तुम्हें अगर कोई अच्छे के लिए समझाता है तो ये बहुत बड़ी बात है। समय निकाल कर उससे भी प्रणाम किया करो, उसका धन्यवाद दिया करो। क्योंकि वो तुम्हें अपना मानता है, अपना जानता है, तुम्हारे लिए उसके मन में अपनापन है, तभी तुमको समझाता है। बाकी किसके पास समय है? आदमी सही से खा पी तक नहीं पाता है, अपनी पत्नी से नहीं मिल पाता है, अपने बच्चों से नहीं मिल पाता है। अगर तुम्हें समझा रहा है तो इसका मतलब ये है तुमसे उसका कोई विशेष लगाव है, उसके हृदय में तुम्हारे लिए स्थान है। उसको भी धन्यवाद और प्रणाम किया करो। जैसे भगवान बुद्ध ने